सुहाग रात की आधी रात नई दुल्हन कल्याणी चुपचाप महल से बाहर निकली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि युवराज निश्चय उसके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। मैंने अपना वचन निभाया है, बस थोड़े दिन और। तभी उसकी नजर युवराज पर पड़ी और वह समझ गई कि वर्षों से छिपा सबसे बड़ा रहस्य अब हमेशा के लिए उजागर होने वाला है। लेकिन यह तो उस सच की सिर्फ पहली परत थी, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी था। युवराज निश्चय सूर्यगढ़ का इकलौता उत्तराधिकारी था, लेकिन उसे राजसी ऐशों आराम से ज्यादा अपने लोगों की खुशियां प्यारी थीं। सिर्फ 25 साल की उम्र में भी निश्चय बहादुर, दयालु और न्यायप्रिय था। यही बात उसे बाकी राजकुमारों से बिल्कुल अलग बनाती थी। वह अक्सर साधारण कपड़े पहनकर गांवों में घूमता, ताकि लोगों की परेशानियां अपनी आंखों से देख सकें और उनकी मदद कर सकें। महाराज चाहते थे कि निश्चय किसी बड़े राजघराने की राजकुमारी से विवाह करे, लेकिन निश्चय का दिल कुछ और ही मानता था। उसका विश्वास था कि इंसान की असली पहचान उसके दिल और कर्म से होती है, न कि उसके धन या जन्म से। एक दिन पूरे सूर्यगढ़ में वर्षा उत्सव मनाया जा रहा था। नदी का घाट लोगों की भीड़, गीत और खुशियों से भर चुका था। निश्चय भी साधारण वेश में उसी भीड़ का हिस्सा बनकर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक साधारण सी युवती पर पड़ी। वह युवती अपने पिता के साथ नदी किनारे कपड़े धो रही थी, लेकिन उसकी सादगी और मुस्कान सबसे अलग दिखाई दे रही थी। उसकी शांत आंखें और मासूम चेहरा देखकर निश्चय कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया, जैसे समय अचानक रुक गया हो। तभी एक छोटा बच्चा फिसलकर तेज बहाव में बहने लगा। घाट पर मौजूद हर व्यक्ति घबराकर चीख उठा। कुछ ही पलों में उसने बच्चे को सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया। उसके हाथ घायल थे, लेकिन चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर निश्चय की आंखों में उस युवती के लिए सम्मान भर गया। उसे पहली बार असली सुंदरता दिखाई दी। ये बहादुर लड़की कौन है? कभी वो घायल पक्षियों का इलाज करने पहुंचता, तो कभी बच्चों को पढ़ाने का बहाना बनाकर कल्याणी से मिलने आता। इसका नाम कल्याणी है। ये धोबी हरिराम की बेटी है और पूरे गांव की शान है। तह बाथी ने दानी ने दाना कर कर का गाड़ देता था। उन कभी का बना काता था। संधा गर के लान किया था और निखान कर। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। अनजाने में उनके दिल एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे। अगर तुम्हें कभी बहुत बड़ी दौलत मिल जाए, तो तुम उसका क्या करोगे? निश्चय ने देखा कि हर रोज सूर्यास्त होते ही कल्याणी अचानक बेचैन हो जाती और बिना कुछ बताए घर लौट जाती। मैं उन लोगों के लिए घर बनवाऊंगा जिनके सिर पर आज छत भी नहीं है। कुछ दिनों बाद भयंकर आंधी आई। पूरे राज्य में तबाही मच गई और कई घर पल भर में ढह गए। दिन बीतते गए और दोनों का रिश्ता पहले से भी गहरा होता गया, लेकिन एक रहस्य अब भी छिपा हुआ था। पहली बार कल्याणी की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज में डर था, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया। निश्चय को लगा शायद यह एक संयोग था, लेकिन उसके मन में उठे सवाल अब और गहरे होते जा रहे थे। उसी दौरान एक विशाल पेड़ कल्याणी के ऊपर गिरने वाला था। निश्चय ने दौड़कर उसकी जान बचा ली। कोई उससे वजह पूछता तो वो सिर्फ इतना कहती, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। एक दिन निश्चय ने उसका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन अचानक घना कोहरा छा गया और कल्याणी उसकी नजरों से गायब हो गई। ये जवाब सुनकर कल्याणी की आंखों में सम्मान और विश्वास उतर आया। उसे लगा
यह युवक बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। उधर महाराज को पता चल चुका था कि युवराज एक साधारण धोबी की बेटी से प्रेम करने लगा है। दरबार में हड़कंप मच गया। अगर कभी तुम्हें मेरे बारे में कोई अजीब सच पता चले तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मेरे समय कर क्यों करते हैं? यह सुनकर कल्याणी कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपने गले का पुराना चांदी का लॉकेट कसकर पकड़ लिया। जितना वो सच के करीब जाने की कोशिश करता, रहस्य उतना ही गहराता जाता और उसकी बेचैनी बढ़ती जाती। कल्याणी ने तुरंत लॉकेट दुपट्टे के अंदर छिपा लिया और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। भरोसा सवालों से बड़ा होता है। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। साथ जानो को। उस रात निश्चय देर तक महल के पुराने अभिलेखों में वही राज चिन्ह खोजता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उधर महाराज को पता चल चुका था कि युवराज एक साधारण धोबी की बेटी से प्रेम करने लगा है। दरबार में हड़कंप मच गया। निश्चय की नजर पहली बार उस लॉकेट पर गई। उस पर बना राज चिन्ह सूर्यगढ़ का बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो बरसों से कोई बहुत बड़ा रहस्य अपने सीने में छिपाए बैठी हो। कई बड़े राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आए हैं। एक धोबी की बेटी तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं बन सकती। हमारी दुनिया अलग है। तुम्हें मेरे लिए अपने परिवार से नहीं लड़ना चाहिए। महाराज ने तुरंत युवराज निश्चय को दरबार में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था और पूरा राज दरबार शांत खड़ा था। दुनिया अलग हो सकती है, लेकिन दिल हमेशा एक ही भाषा समझते हैं। यह सुनकर कल्याणी की आंखें भर आईं। फिर भी उसने अपने दिल में छिपा सबसे बड़ा राज नहीं बताया। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी युवराज से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं की थी। उधर गांव में भी तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कल्याणी की किस्मत की तारीफ करता तो कोई उसे ताने देता। इन बातों से दुखी होकर कल्याणी ने निश्चय से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसे लगा वही सबकी परेशानी की वजह है। अगर सच्चे प्रेम के बदले राजगद्दी छोड़नी पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। महाराज क्रोधित थे, लेकिन बेटे की अडिग नजरें देखकर उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। कई दिनों तक सोचने के बाद महाराज ने एक शर्त पर इस विवाह की अनुमति देने का निर्णय लिया। यह सुनते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि युवराज इतना बड़ा फैसला ले सकता है। अगर कल्याणी पूरे राज्य का विश्वास जीत ले, तभी यह विवाह होगा। कुछ समय बाद पूरे राज्य में एक भव्य उत्सव आयोजित हुआ। राजमहल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मैं विवाह करूंगा तो केवल कल्याणी से। कल्याणी ने हर जिम्मेदारी विनम्रता से निभाई। उसने सेवकों का सम्मान किया और सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। अब वही लोग कल्याणी की सादगी और संस्कार की प्रशंसा करने लगे। कुछ ही सप्ताह बाद राजमहल में निश्चय और कल्याणी का विवाह सादगी और खुशी के साथ संपन्न हो गया। पूरा सूर्यगढ़ इस विवाह का जश्न मना रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। कल्याणी ने धीरे से अपना पुराना चांदी का लॉकेट पहना, खिड़की खोली
और बिना कोई आवाज किए महल से बाहर निकल गई। निश्चय ने उसे रोका नहीं। वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, क्योंकि अब वो इस रहस्य का सच जानना चाहता था। महल के पीछे एक सुनसान उपवन था। चांदनी पेड़ों के बीच बिखरी हुई थी और चारों ओर गहरी खामोशी छाई थी। कल्याणी एक प्राचीन पत्थर के सामने रुकी। उसने कांपते हाथों से अपना चांदी का लॉकेट उस रहस्यमयी राज चिन्ह पर रख दिया। अगले ही पल पत्थर से हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। पूरा उपवन उस अनोखी चमक से जगमगा उठा। निश्चय छिपकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपना वचन निभाया है, बस थोड़े दिन और। तभी उसे किसी की आहट महसूस हुई। वह तुरंत पलटी और उसकी नजर सीधे युवराज निश्चय पर जा ठहरी। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। कल्याणी के चेहरे का रंग एकदम उड़ चुका था। वो समझ गई कि वर्षों से छिपा उसका सबसे बड़ा रहस्य अब निश्चय की नजरों से नहीं बच सकता। चारों ओर गहरी खामोशी थी। केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और निश्चय के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। कल्याणी, ये सब क्या है? तुम हर रात यहां क्यों आती हो? और तुम्हारे इस लॉकेट पर बना ये राज चिन्ह आखिर किस राज्य का है? कल्याणी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से अपना चांदी का लॉकेट उतारकर निश्चय के हाथों में रख दिया। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरी सच्चाई बताने का समय अभी तक नहीं आया था। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरी सच्चाई बताने का समय अभी तक नहीं आया था। अब समय आ गया है। मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूं। जिन्हें दुनिया मेरे पिता हरिराम कहती है, वे मेरे जन्मदाता नहीं हैं। ये सुनते ही निश्चय की सांस जैसे थम गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा सच अब सामने आया है। जब मैं बहुत छोटी थी, तब भयानक बाढ़ के बाद यही लॉकेट पहने मिला था। हरिराम और उनकी पत्नी ने मुझे अपनी बेटी, उन्होंने मुझे कभी पराया महसूस नहीं होने दिया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। असल सच अभी बाकी है। असल सच। उसने फिर से अपना हाथ उस प्राचीन पत्थर पर रखा। अगले ही पल वही रहस्यमयी नीली रोशनी दोबारा चमक उठी। जिस रात मैं मिली थी, एक वृद्ध साधु ने मेरे पालक माता पिता से एक वचन लिया था। उन्होंने कहा था, 25 वर्ष पूरे होने से पहले इस लॉकेट का रहस्य किसी को मत बताना, वरना कई निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। निश्चय पूरी गंभीरता से उसकी हर बात सुन रहा था। अब उसे समझ आने लगा कि यह रहस्य साधारण नहीं था। लेकिन अब समय आ चुका था। कल्याणी जानती थी कि निश्चय को अपने अतीत की पूरी सच्चाई बतानी ही होगी। ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की एक जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी है जिसे निभाने का वचन मुझे दिया गया था। उस पत्थर के पीछे एक पुराना रास्ता है जो उत्तरी पहाड़ियों तक जाता है, जो उत्तरी पहाड़ियों तक जाता है। सावधान रहना, ये रास्ता वर्षों से बंद है। ये रास्ता है। निश्चय ने चुपचाप लॉकेट उसकी ओर बढ़ा दिया।
कल्याणी समझ गई कि अब वह रहस्य छिपा नहीं सकती। कल्याणी ने लॉकेट फिर से हाथ में लिया और धीरे धीरे उस प्राचीन पत्थर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही लॉकेट उस निशान से मिला, पत्थर की सतह पर एक छिपा हुआ द्वार दिखाई देने लगा। वर्षों से छिपा वह रास्ता अब उनके सामने था। कल्याणी ने गहरी सांस ली और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। अंदर की दीवारों पर बने पुराने चिन्ह देखकर निश्चय समझ गया कि यह रास्ता किसी बड़े रहस्य से जुड़ा था। आगे एक छोटा गुप्त कक्ष था। उसके बीचों बीच रखा एक पुराना संदूक, जैसे वर्षों से उनका इंतजार कर रहा था। मुझे इसे खोलने से मना किया गया था। कहा गया था कि सही समय आने पर ही इसका रहस्य सामने आएगा। निश्चय ने संदूक पर बने चिन्ह की ओर इशारा किया। कल्याणी ने उसे देखा और अचानक उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। लॉकेट को चिन्ह के पास लाते ही संदूक का पुराना ताला हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। निश्चय ने उसे भरोसा दिया। कल्याणी ने फिर से लॉकेट को संदूक के चिन्ह के पास रखा और रहस्यमयी तंत्र सक्रिय होने लगा। धीरे धीरे संदूक खुला। उसके भीतर एक पुराना राजसी वस्त्र और मोहरबंद पत्र रखा था। उस पत्र पर बनी राजसी मोहर देखकर कल्याणी का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद यही पत्र उसके जन्म का सच छिपाए था। कांपते हाथों से कल्याणी ने वह मोहर तोड़ी। वर्षों से बंद एक सच अब धीरे धीरे उसके सामने खुलने वाला था। पहली ही पंक्ति पढ़ते ही कल्याणी की आंखें फैल गईं। पत्र में लिखा था, खोई हुई राजवंश की अंतिम संतान। कल्याणी ने पत्र निश्चय की ओर बढ़ाया। अब दोनों समझ चुके थे कि उसका अतीत किसी साधारण परिवार से जुड़ा नहीं था। निश्चय ने पत्र पर बने दूसरे चिन्ह को पहचाना। ये वही राज चिन्ह था जो महल के पुराने अभिलेखों में मौजूद था। अचानक निश्चय की नजर प्रवेश द्वार पर टिक गई। दूर कहीं से हल्की आहट सुनाई दी और दोनों सावधान हो गए। उस छोटे कागज पर एक अलग निशान बना था। कल्याणी ने उसे खोला और उसमें लिखा संदेश देखकर वह चौंक गई। अचानक निश्चय की नजर प्रवेश द्वार पर टिक गई। दूर कहीं से हल्की आहट सुनाई दी और दोनों सावधान हो गए। संदेश में कोई पूरी कहानी नहीं थी, केवल एक दिशा थी जो उन्हें महल के पुराने अभिलेख लेखागार तक ले जाती थी। कल्याणी ने उस निशान को लॉकेट से मिलाया। अब उसे समझ आ गया कि यह संदेश उसी के लिए छोड़ा गया था। अब उन्हें इस रहस्य का अगला सुराग महल के पुराने अभिलेखागार में खोजना था। दोनों उस गुप्त रास्ते से वापस लौटने लगे, लेकिन अब उनके साथ एक ऐसा रहस्य था जो पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता था। बाहर लौटकर कल्याणी ने उस रास्ते को फिर से छिपा दिया। अब यह रहस्य केवल उन दोनों के बीच था। महल की ओर लौटते समय कल्याणी चुप थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मैं वास्तव में कौन हूं? निश्चय उसकी बेचैनी समझ रहा था। वो जानता था कि इस सच की तलाश में अब वो कल्याणी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। महल पहुंचते ही दोनों सीधे पुराने अभिलेखागार की ओर बढ़े, जहां शायद कल्याणी के अतीत का अगला सुराग छिपा था। पुराने अभिलेखागार में सदियों पुराने राजकीय दस्तावेज और चित्र सुरक्षित थे। कल्याणी की नजर अचानक एक परिचित चिन्ह पर टिक गई। उस पुराने चित्र में एक राजसी स्त्री के गले में वही चांदी का लॉकेट था जो आज कल्याणी के पास था। चित्र के नीचे लिखा नाम समय के साथ मिट चुका था, लेकिन एक शब्द अब भी साफ था, उत्तराधिकारी। निश्चय ने उसी चिन्ह वाला एक बंद कक्ष देखा।
कल्याणी समझ गई कि उनके सामने अब रहस्य का अगला दरवाज़ा था।